हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आपके अपने चैनल लर्न विद हल्का में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आइए आज हम इस समाचार में अलग से बनाया है शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर के है। और ट्रांसफर एक बड़ा मुद्दा है बिहार में शिक्षकों का, जिसमें 1,90,000 शिक्षकों का ट्रांसफर होना है, जिसमें ट्रांसफर पर नोटिस निकल आई है। तो आइए देखते हैं, नोटिस को पढ़ते हैं, डिटेल से पूरी जानकारी लेते हैं। इसमें लिखा है विभागीय आदेश ज्ञापन संख्या इतना दिनांक कितना, ज्ञापन संख्या इतना दिनांक कितना के आलोक में विशेष समस्याओं से ग्रसित शिक्षक शिक्षिकाओं से स्थानांतरण हेतु इस शिक्षा कोष पोर्टल पर 1/12/2024 से 15/12/2024 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया गया था। इससे संबंधित मार्गदर्शिका विभाग पत्रांक कितना दिनांक कितना द्वारा निर्गत है। निर्धारित अवधि में लगभग 1,90,000 शिक्षकों का आवेदन विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण हेतु प्राप्त हुए हैं। उक्त अभ्यावेदनों में 51,284 शिक्षकों ने अंतर जिला स्थानांतरण हेतु आवेदन समर्पित किया। विभागीय आदेश के ज्ञापन संख्या इतना दिनांक कितना के संसूचन निर्णय के अनुसार प्राप्त अभ्यावेदनों पर चरणबद्ध ढंग से स्थानांतरण पदस्थापना किया जाना है। आवेदन की स्क्रूटनी हेतु मुख्यालय स्तर के पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। प्रथम चरण के विभिन्न कोटि के असाध्य रोगों से ग्रसित शिक्षकों के स्थानांतरण आवेदन पर विचार किया गया, जिसके तहत पूर्व में दिनांक 10/1/2025 को 47 नियमित शिक्षकों के आवेदन का निस्तारण किया गया। इसके पश्चात दिनांक 25/2/2025 को बिहार लोक सेवा आयोग के TRE-1 TRE-2 से नियुक्त असाध्य रोग के से ग्रसित 260 शिक्षकों के आवेदन का निस्तारण किया गया। आप देख सकते हैं। उसके बाद आज की बैठक में 10,225 शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण के संबंध में अभ्यावेदन का निस्तारण किया गया, जो निम्न प्रकार है। जैसे असाध्य रोग से पुरुष में 113 लोगों ने आवेदन किया था, 113 लोगों का हो गया। महिलाओं में भी 113 ने आवेदन किया था, 113 का स्थानांतरण हो गया। गंभीर बीमारी जैसे किडनी, हृदय, लीवर, स्वयं या पति पत्नी या बच्चों में से किसी को तो 495 ने आवेदन किया था, 495 का हो गया। पुरुषों में 400, महिलाओं में 442 ने किया था, 442 का हो गया। अब दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्ति, यानी जो स्वयं दिव्यांग है उसमें 600, मतलब 2,065 पुरुष ने किया था, उनका हो गया। 620 महिलाओं ने किया था, उनका भी हो गया। आर्टिज्म स्वयं पति पत्नी या बच्चे में से 280 पुरुष का आवेदन था, उनका भी हो गया। 293 अभ्यावेदन महिलाओं का था, इनका भी हो गया। विधवा एवं परित्यक्ता पुरुषों में था नहीं, महिलाओं में 516 लोग थे, इनका भी हो गया। पति के पदस्थापना के आधार पर महिलाओं का जो ट्रांसफर होना था उसमें 5,288 महिलाओं ने आवेदन किया था। कुल 10,225 शिक्षकों का आवेदन हो गया है। अब इसके बाद दूरी के आधार पर महिलाओं का स्थानांतरण होना है। उसका लिस्ट जहां तक मेरी जानकारी है दोस्तों, 31 मार्च के पहले आ जाएगा और 10 अप्रैल के पहले पुरुषों का दूरी के स्थान पे स्थानांतरण का लिस्ट आ जाएगा, जिसमें पुरुषों और महिलाओं का जो दूरी के आधार पर स्थानांतरण लिस्ट आएगा उसमें सिर्फ जिला आवंटन होगा, ब्लॉक या स्कूल आवंटन नहीं होगा। तो सबसे पहले पति पत्नी वाला 10 से 20 में होगा, फिर 20 से 30 अप्रैल को होगा महिला की दूरी के आधार पर, और पुरुषों का मई में 1 से 10 मई को पुरुषों का दूरी के आधार पर स्कूल आवंटन होगा। जिस हिसाब से नोटिस निकला है उस हिसाब से क्रमवार मैं बता रहा हूं। तो मई या गर्मी की छुट्टी में मान के चलिए आप अपने विद्यालय में पहुंच पाएंगे। उसके पहले आपको अपने विद्यालय में, जिस विद्यालय में आप जाना चाहते हैं वहां जा नहीं पाएंगे। मई या जून, मई लास्ट या जून, जो मुझे लग रहा है इनकी कार्यप्रणाली को देखते हुए, मेरा एक अनुमान है, गलत भी हो सकता है दोस्तों। आइए देखते हैं। इसमें लिखा है समिति द्वारा विशेष परिस्थिति में 10,225 अंतर जिला आवेदनों पर विचार किया गया। सभी को एक जिला आवंटित कर दिया गया, जिसकी सूची अनुलग्न 1 के रूप में संलग्न है। सभी शिक्षकों का स्थानांतरण उनके द्वारा इस शिक्षा कोष पोर्टल पर दिए गए घोषणा डिक्लेरेशन के आलोक में किया गया है। स्थानांतरित सभी शिक्षकों को निम्न प्रकार के 2 शपथ पत्र इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। यानी जिन लोगों का ट्रांसफर का लिस्ट आ गया हो, 2 शपथ पत्र प्रिंट आउट निकालें, उस पर अपना मोहर साइन करें और अपलोड कर दें। जैसे पहला शपथ पत्र क्या है, यदि शिक्षकों द्वारा इस शिक्षा कोष पोर्टल पर दिए गए अभ्यावेदन एवं घोषणा पत्र में किसी भी प्रकार का गलत सूचना दिया गया है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। प्रारूप अनुलग्न 2 संलग्न है। शपथ पत्र 2, सभी स्थानांतरित शिक्षक को जो जिला आवंटित किए गए हैं उसे वे स्वीकार करते हैं। समिति द्वारा उनके द्वारा दिए गए विद्यालय के विकल्प को प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा। जहां प्राथमिकता के अनुसार रिक्त उपलब्धि नहीं होगा वहां उनके निम्नतम निकटतम विद्यालय या पंचायत प्रखंड में पदस्थापना कर उन्हें स्वीकार होगा।
इस तरीके से। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी जो ये ट्रांसफर हुआ है 6 प्रकार के या कोटि के आधार पे, इसमें जो एक जिले से दूसरे जिले में जाना चाहते हैं उनका ट्रांसफर हुआ है। अभी आज तक जितना ट्रांसफर हुआ है, तो जो एक ही जिले में है और उसी जिले में किसी और ब्लॉक में जाना चाहते हैं, उनका किसी का ट्रांसफर नहीं हुआ है। इनका ट्रांसफर पुरुष के दूरी के आधार पर ट्रांसफर होने के बाद जिले में जो खाली पद है उस आधार पर होगा। ठीक है, अगला है स्थानांतरित सभी शिक्षकों का विद्यालय आवंटन 10/4/2025 से दिनांक 20/4/2025 तक। फिर महिला का दूरी के आधार पर 20 से 30 अप्रैल, और फिर पुरुषों का दूरी के आधार पर 1 मई से 10 मई। उसके बाद फिर विद्यालय चॉइस जो आएगा उसमें जून लग जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या है ट्रांसफर से रिलेटेड खबर। शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ का बयान, न्यूज 18 के एक्सक्लूसिव बातचीत में दिया बयान। अब सबसे पहले 31 मार्च तक दूरी वाली महिला शिक्षकों को होगा ट्रांसफर, जैसे मैंने अभी कहा था। दूरी वाली महिलाओं की अब जारी होगी लिस्ट। कुल 40,000 महिलाओं ने दूरी के आधार पर किया है आवेदन। सेम जिले वालों का बाद में किया जाएगा ट्रांसफर। सेम जिले वालों के ट्रांसफर में नहीं है परेशानी, एसीएस ने कहा। लोकल स्तर पर वैकेंसी देखकर होगा उनका तबादला, वो डीओ ही करेगा अपने स्तर से। अप्रैल में एचएम और एसटी की होगी पोस्टिंग। स्कूल मतलब हेडमास्टर और मतलब प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की अप्रैल में होगी पोस्टिंग। वहीं टीआरई 3 वालों को भी अप्रैल में स्कूल आवंटन के साथ होगी पोस्टिंग। अप्रैल पहले सप्ताह में पोस्टिंग का काम हो सकता है शुरू। दूरी वाले पुरुष और पत्नी का भी अब बाद में होगा ट्रांसफर। दूरी वाले पुरुष और पत्नी का भी अब बाद में होगा ट्रांसफर। एसीएस सभी पोस्टिंग प्रक्रिया अप्रैल में की जाएंगी पूरी, एसीएस सिद्धार्थ ने कहा है। ठीक है, आइए अन्य समाचार देखते हैं इसमें और क्या आया है। ये एक शपथ पत्र है दोस्तों। पहला शपथ पत्र ये है, इसमें लिखा है, यदि मेरे द्वारा कोई ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दिए गए अभ्यावेदन एवं घोषणा पत्र में किसी भी प्रकार की गलती पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। शिक्षक का नाम, विद्यालय का नाम और जिला लिखना है, नीचे उसको अटेस्टेड कर देना है। अगला है, स्थानांतरण के फलस्वरूप मुझे जो जिला आवंटित किया गया है वो मुझे स्वीकार होगा। मेरे द्वारा स्थानांतरण हेतु दिए गए विकल्पों पर विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा। जहां प्राथमिकता के अनुसार रिक्ति उपलब्ध नहीं होगी वहां उसके निकटतम विद्यालय के पंचायत या प्रखंड में पदस्थापना करने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा, जो मुझे स्वीकार है। अपना नाम, विद्यालय का नाम और जिले का नाम यहाँ पे लिख लेना है। दोस्तों जिनका नाम ट्रांसफर सूची में है वे आवश्यक रूप से ये दो शपथ पत्र ऑनलाइन पोर्टल यानी ई शिक्षा कोष पर अपलोड करें, ताकि उनको विद्यालय आवंटन 10 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच किया जा सके। ये आप प्रिंट आउट निकलवा लें, इसको भर के फोटो खींच के, जैसे आपने एप्लीकेशन ई शिक्षा कोष पोर्टल पर डाला था ना दोस्तों पीडीएफ बना के, वैसे इसको दोनों को भी आपको डालना होगा, तब जाके आपका विद्यालय आवंटन हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे क्या है, इसके थोड़ा शपथ पत्र के बारे में देख लेते हैं क्या लिखा है। उपयुक्त दोनों शपथ पत्र उसके द्वारा इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। दोनों शपथ पत्र अपलोड करने के बाद ही विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। दोनों शपथ पत्र अपलोड नहीं करने तथा संबंधित शिक्षक का स्थानांतरण स्थगित रखा जाएगा। यानी जो ये दोनों शपथ पत्र अपलोड नहीं करेंगे उन शिक्षकों का स्थानांतरण स्थगित हो जाएगा, नहीं होगा। यह स्थानांतरण शिक्षकों द्वारा इस शिक्षा कोष पर उनके द्वारा अपलोड अभ्यावेदन के अंकित तथ्यों के आलोक में किया जा रहा है। भविष्य में यदि उनके द्वारा अपलोड किए गए तथ्यों में गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त होती है तो विभाग उनके विरुद्ध नियमानुकूल अनुशासनिक कार्यवाही करेगा। नंबर 3, स्थानांतरित सभी शिक्षकों का विद्यालय आवंटन 10/4/2025 से दिनांक 20/4/2025 तक किया जाएगा। यह स्थानांतरण शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण माना जाएगा। अंतर जिला स्थानांतरण की स्थिति में स्थानांतरित शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण उस कोट के शिक्षकों के संबंध में पूर्व से निर्गत प्रावधानों के अनुरूप नए जिले में योगदान के पश्चात निर्धारित किया जाएगा। भविष्य में छात्र शिक्षक अनुपात में असंतुलन की स्थिति में स्थानांतरित शिक्षकों को अन्यत्र स्थानांतरित किया जा सकता है। इस स्थानांतरण में स्थानीय निकाय के शिक्षकों को छोड़कर सभी कोट के शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा। यदि किसी स्थानीय निकाय या शिक्षक का स्थानांतरण हो गया तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी इस संबंध में शिक्षा कोष पर सूचना देंगे। भविष्य में उनके द्वारा सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं विद्यालय में योगदान के पश्चात ही उनके स्थानांतरण पर निर्णय लिया जाएगा। यानी कि विशिष्ट शिक्षकों का स्थानांतरण अभी रुक कर होगा। विभागीय कार्रवाई एवं निगरानी जांच या वित्तीय गबन से आच्छादित शिक्षकों के स्थानांतरण विचार नहीं किया जाएगा। यदि इस बोर्ड के शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी ऐसे शिक्षकों को विरमित नहीं करेंगे। ठीक है, आइए ये आपने देख ही लिया है 2 नोटिस। ठीक है, अब आइए अब अन्य चीजों पर चलते हैं। जैसे कि अन्य चीजें क्या है दोस्तों, 1 मिनट का हमको समय दीजिए।
कुल 51,284 शिक्षकों में से अंतर जिला स्थानांतरण हेतु आवेदन किए थे, जिसमें से 10,225 शिक्षकों का ट्रांसफर का लिस्ट जारी हुआ है। इसका मतलब ये है कि लगभग जो 41,000 शिक्षक हैं इस कोटि के, वो अपने जिले में एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जाना चाहते थे। इनका स्थानांतरण सबसे लास्ट में होगा और रिक्ति के आधार पर जिला स्तर पर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे अगला समाचार है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों आज के अन्य समाचार और मुख्य समाचार समाप्त होते हैं शिक्षकों के स्थानांतरण से लेके। अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से ऑथेंटिक जानकारी, एकदम सटीक और सही जानकारी देता हूं, अगर आपको थोड़ा सा भी लाभ हुआ हो तो कृपया जो भी शिक्षक बिहार विद्यालय शिक्षा समिति से जुड़े हैं या बिहार में शिक्षक हैं, कृपया वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाएं और मुझे प्रोत्साहित करें, और इस प्रकार की ऑथेंटिक और सही जानकारी आप लोगों के बीच लाने के लिए मुझे प्रोत्साहित करें। दोस्तों कृपया ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल से जोड़े। ठीक है, अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सम्मानित, सुरक्षित और सहज महसूस करें। दोस्तों नीचे एक व्हाट्सएप लिंक दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप है, कृपया आप सभी शिक्षक उसमें जुड़ जाएं और आने वाले समाचारों को धीरे धीरे हम आपके पास उसी लिंक के माध्यम से भेजते रहेंगे। तो कृपया आप नीचे देखेंगे तो आपको एक लिंक मिल जाएगा यूट्यूब का, उस पर आप ज्वाइन हो लीजिए दोस्तों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।